तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और किस प्रकार किया जाता है। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हमारे वीएस कोड के अंदर आ गया और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में करके देखेंगे। अब सब में पहले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप हम यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों जो फॉर लूप है हम उसके लिए यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ही कंडीशन को बार बार चेक करना है जब तक वो फॉल्स ना हो और उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ आउटपुट देना है, उसके लिए वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप यूज़ करते हैं। अभी तो समझेगा नहीं, आपको प्रैक्टिकली करने के बाद समझेगा। तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार का एरे। अब पहले आपको एक बिना एरे का करके दिखाता हूँ। सब में पहले क्या करता हूँ, फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम यहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। बाद में ये ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, आपको जैसी कंडीशन देना है वैसी। तो मैं इसकी वैल्यू अभी 0 रखता हूँ। और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो भी कंडीशन रहेंगी वहाँ पे आपको उसे चेक कराना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चेक करना है आई की वैल्यू 10 से बड़ी है कि छोटी है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, आई इफ आई लेस देन 10, मतलब आई 10 से छोटा है तो आई में क्या है, अभी 0 है। अगर आई 10 से छोटा है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो लूप वहाँ पे चलेगा और वहाँ पे जो आउटपुट रहेगा हम अभी जो लिखेंगे वहाँ पे वो आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आउटपुट मिलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा और टर्मिनेट हो जाएगा वही। और आपको यहाँ पे बाद में क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया वाला रहता उसे यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। क्यों, अब हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब बाई चांस हमने यहाँ पे ऐसा ही छोड़ दिया और यहाँ पे कुछ करे नहीं, कुछ लिखे नहीं और डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा। क्यों, तो हमेशा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेंगी, 0 रहेंगी और ये जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू होते रहेंगे और उससे क्या होगा, हमारा जो लूप रहेगा वो कंटिन्यू चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो इसके लिए वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हम एक तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे एक से प्लस होते जाएंगी और एक बार ऐसी कंडीशन आएंगी कि जो हमारी आई की वैल्यू है 10 से बड़ी हो जाएंगी, तो जो हमारी कंडीशन रहेंगे वहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे और हमारा जो लूप है वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पे आई प्लस प्लस डाल दो आपके हिसाब से, जो हमारा ये वेरिएबल रहता है उसे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर देना इधर। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको आउटपुट देना है, फिर आपको जो पेज के अंदर परफॉर्म करना है ये लूप के अंदर आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे इस प्रकार, अब मैं यहाँ पे बैक टिक की यूज करता हूँ और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल लूप और यहाँ पे हम ये वेरिएबल को कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, इसमें हम दे देंगे आई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसे रन करने के बाद अब सबसे पहले क्या होगा, लूप पे आएगा और लूप चेक करेगा। अब लूप में क्या है, हमारा आई वेरिएबल है, आई के अंदर वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 वैल्यू आई के अंदर अब हम बाद में यहाँ पे हमारी कंडीशन देना है। अब वो कंडीशन में हमारी यहाँ पे हमने क्या दे ली, अगर आई की वैल्यू छोटी है 10 से, मतलब अभी आई की वैल्यू 0 है तो 0 छोटी है 10 से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। ट्रू होने के बाद यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वापस लूप चलेगा, फिर वहाँ पे चेक करेगा। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा था, मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई थी, तो अब आई में क्या है, हमारी 1 है, तो यहाँ पे वो वापस आएगा, लूप और चेक करेंगे यहाँ पे आई में अभी कितनी है, 1 है। फिर यहाँ पे चेक करेगा 1 छोटा है क्या 10 से, हाँ छोटा है, फिर एग्जीक्यूट कर देगा। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू अभी 0 थी पहले, फिर 0 से 1 हो गई, अब वापस प्लस प्लस होने के बाद क्या होंगी, वहाँ पे 2 हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती है, तब तक हमारे यहाँ कंडीशन ट्रू आते रहेंगी और ये वाला जो आउटपुट है हमें मिलता रहेगा। अब ये वाले आउटपुट के अंदर क्या है, हमने सिंपल ये लूप लिख दी है। अब यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा, अब जो आई की वैल्यू रहेंगी हर बार वो हमें यहाँ पे मिलते जाएंगी, पहले 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और इसे यहाँ पे रन करता हूँ। अब रन करने के बाद आप देखना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा इसे मैं ऐसे कर देता हूँ
अरे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लूप आ चुका है। अब सब में पहले यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, जिससे हर बार हमारा जो लूप रहेगा वो ब्रेक होते रहेगा और एक के नीचे एक आएगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। पहले हमारी कंडीशन, पहले हमारी आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे चेक किया ट्रू हो रही है कंडीशन, फिर आई प्लस प्लस हो गया। पहले मतलब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होता है, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये ध्यान में रखना। क्यों, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है, 0 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आई लेस देन वो चेक हो रहा है, फिर यहाँ पे कंडीशन ये सॉरी ये जो स्टेटमेंट रहेंगी वो एग्जीक्यूट हो रही। क्यों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा ये जो लूप है, अब यहाँ पे लूप बराबर से दिख रहा हूँ, हाँ ये जो हमारा लूप है, लूप 0 हो गया। मतलब ये कंडीशन जैसा ही ट्रू होती है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, आपको ध्यान रखना। अगर ये पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता तो ये हमारा 1 से चालू होता था, आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये फॉर लूप यहाँ पे वर्क करता है। फॉर लेट कुछ आपको इस प्रकार लिखना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एरे के लिए यूज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक एरे क्रिएट करता हूँ। ये तो सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं एक लेट एरे से एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ तो भी डालेंगे हम वैल्यू 10, 20, 30, 40 कुछ भी डाल देंगे रैंडमली। और सिंपल आप ही सोचो, अगर मुझे ये जो हमारा एरे है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, अब इसे कट कर देता हूँ फॉर को। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करना है 1 बाय 1, तो मुझे कितना टाइम लगेगा और कितने बार लिखना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर बार कुछ इस प्रकार यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा और जो हमारा एरे है, फिर हमें हमारे जो एरे का इंडेक्स बनेगा कुछ इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बार बार हमें प्रिंट करता रहना पड़ेगा जब तक हमें उसके वो नहीं मिल जाती 1, मतलब पूरे वैल्यू नहीं मिल। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 3, 4 कुछ इस प्रकार हमें करना पड़ेगा। अब हमारे इसमें कितने 6 वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार करा तो मुझे यहाँ पे मेरे पूरी वैल्यू 1 बाय 1 मिलेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा मेरे को। कुछ इस प्रकार यहाँ ब्रेक लगाने से हो जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें अभी फॉर लूप हमने यूज किया ही नहीं कहाँ पे भी। अब सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ रहा है, कितना कोड लिखना पड़ रहा है। अब सपोज 1000 इसमें वैल्यू है हमारे एरे के अंदर, तो हमें पूरे 1000 लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है क्या, है पॉसिबल, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। 1000 लाइन की कौन लिखते बैठेगा इस प्रकार। तो उसके लिए हम वहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हैं, तो सिंपल कुछ ही नहीं करना है, आना है हमारा फॉर लूप क्रिएट करना है। फॉर लूप के बाद हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू आपके हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको इंक्रीमेंट से करना है तो आप यहाँ पे 0 रखो, डिक्रीमेंट से करना है तो जो आपकी बड़ी वैल्यू रहती है वो वहाँ पे आप आई में डाल सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कैसा करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एरे है। अब हमारे एरे के अंदर कुछ 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो हमें अब कैसा समझेगा और फॉर लूप को कैसा समझेगा कि ये एरे की जब तक कितनी वैल्यू रहेंगी तब तक ही चलना है, बाद में टर्मिनेट हो जाना है। तो उसके लिए वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो एरे की लेंथ है वो ले सकते हैं और उसकी लेंथ जब तक वहाँ पे उससे मैच नहीं होती है हमारे आई से, तब तक हम उसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इफ आई लेस देन, अब हमारा एरे कौन सा है, एरे डॉट लेंथ। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो एरे की लेंथ है ये 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पे ये इसके अंदर आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, आई लेस देन एरे की जो भी लेंथ है हमारी ये, तो यहाँ पे आ जाएंगे और चेक करेंगे आई इसकी एरे की लेंथ से छोटेगा। एरे की लेंथ हमारी क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि आई 6 से छोटा है कि बड़ा है। तो हमारी कंडीशन जैसे ट्रू होंगी, फिर हमारी जो स्टेटमेंट रहेंगी इसके अंदर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, वो भी लिखेंगे आप। लेकिन मैं यहाँ पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही हमारी कंडीशन चेक होंगी, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेंगी तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट में कैसा लिख सकते हैं,
कुछ नहीं, आप जैसा हम प्रिंट कर रहे थे वैसा ही करना है हमें यहाँ पे। तो सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एरे की। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे और यहाँ पे आई दे देंगे। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या आएगा पता है आपको, सिंपल अभी हमारा जो भी फॉर लूप है वो चलते थे। क्या सब में पहले तो यहाँ पे चेक करेंगे आई की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगा आई लेस देन एरे डॉट लेंथ है। क्या मतलब ये जो एरे की लेंथ है वो क्या है, कितनी, अभी 6 है हमारे केस में। तो हमारा जो 6 वैल्यू है वो आई की वैल्यू से छोटी है, क्या आई में 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। फिर ट्रू होने के बाद कहेंगे हमारी ये स्टेटमेंट में आएगा। अब यहाँ पे प्रिंट कैसा आएगा, अब हम क्या करते हैं, हमारे एरे की वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एरे और ब्रैकेट के अंदर जो भी उसकी इंडेक्स वैल्यू रहती है वो देते हैं। कुछ यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार। लेकिन हमने यहाँ पे अभी आई का कुछ आई दिए। अब आई का के लिए दिए कि तो हमारे आई की पहली वैल्यू क्या है, 0 है। बाद में वो इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 हो जाएंगी। फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएंगे, इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह लूप यहाँ पे घूमता रहेगा। ये यहाँ पे जो हम एरे की आई वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसका वो इंडेक्स क्रिएट होते रहेगा 0 से। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कुछ इस प्रकार। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख, अरे ये क्या हो गया, मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा हमें, मैं भूल जाता हूँ यार, न तो पूरा एक लाइन में आ जाता है सिंपल। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, सबके लिए अलग 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 लिखना पड़ रहा था। लेकिन हमें हम एक ही यहाँ पे इतना कोड लिख के सिर्फ वहाँ पे कितनी भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अब यहाँ पे मैं और वैल्यू डाल देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, फॉर लूप यूज करिए, खत्म करिए। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ। अब आप आपके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आई किया, अब मैं यहाँ पे आई +1 कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, जो आई की वैल्यू रहेंगी वो प्लस होते होते हमें मिलेंगी। अब यहाँ पे एक वैल्यू छोड़ के हमें दूसरी वैल्यू मिलते रहेंगी। अभी क्या हमें पूरी वैल्यू मिल रही है, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे मैं सेव करके रन करने के बाद, अरे क्या हो रहा है ये, हमें यहाँ पे एक एक वैल्यू छोड़ के हमें यहाँ पे मिलेंगी, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो पहले 10 नहीं आया है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है हमारा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हैं, आपको जैसा देना है वैसा आपकी मर्जी से। अब यहाँ पे ये मैं क्या करता हूँ, 2 देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ तो भी दिक्कत आ रही है, वो ले रहा नहीं है। लेकिन आपको इतना समझ में तो आ गया है ना कि यहाँ पे हम ये फॉर लूप चला के हमारे जो ए की वैल्यू है कैसा ले सकते हैं। बस वही बहुत है अभी फिलहाल के लिए। हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे हम हमारे हिसाब से कैसा ले सकते हैं। अब आपको इतना तो समझ गया, और फॉर लूप का यूज़ क्या है क्या नहीं वो सब आपको पता चल गया, और कैसे यूज़ करता है कैसा नहीं, वो सब सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। सब में पहले वहाँ पे हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू आपके हिसाब से। अगर आप सपोज मैं क्या करता हूँ, ये कट करता हूँ, इसे कट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, हमारे को ये भी नहीं चाहिए। अब अभी हमारे केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये हमारी आई की वैल्यू है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, उसे सेव करूंगा। अब हम, अरे ब्रेक टैग क्या कर रहा भाई तू, इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 0 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 9 से 0 तक चाहिए, तो वो केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल हमारी आई की वैल्यू को 10 कर देंगे हम, और यहाँ पे कंडीशन इसको उल्टी कर देंगे, कुछ इस प्रकार। मतलब आई अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो सेव करूंगा तो हमारा 9 से चालू है। हम यहाँ पे क्या गलत, ये गलत, रुको यहाँ पे आज क्या हो गया है कि सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 9 8 कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे चेक करेंगे आई बड़ा है क्या, 0 से बड़ा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू जो भी रहेंगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगी। फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई में 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, फिर ऐसा करते आई -8 7 ऐसा करते करते वहाँ पे वो आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का फॉर लूप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।